इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा, आपका होस्ट और दोस्त, जो हर सप्ताह आपके लिए लाता है कौशल और कुशलता की बात। हमारा मकसद आपको मोटिवेट करना है, हुनर सीखने के लिए प्रेरित करना है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के हाइलाइट से। बूंदी कौशल महोत्सव में युवाओं को मिली नौकरी, कंपनियों ने स्किल ट्रेनिंग को सराहा। कौशल से सफलता की कहानी में मिलिए त्रिपुरा राज्य के खोवई निवासी 39 वर्षीय मंजू शुक्ला दास से। अब कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय कर रहा है PMKVY 4.0 की तैयारी। फ्यूचर स्किल्स पर होगा जोर। दोस्तों, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। इस युवा वर्कफोर्स को कौशल प्रशिक्षण देकर फ्यूचर के लिए तैयार किया जा सकता है। कौशल न सिर्फ रोजगार और स्वरोजगार का अवसर देता है, बल्कि एक आत्मविश्वास भी देता है, आपको जोश और जज्बे से भर देता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यही कोशिश है कि युवा हुनरमंद होकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। आइए देखते हैं ये स्टोरी। विशाल स्टेडियम, युवाओं की भारी तादाद, बड़ी बड़ी कंपनियों की मौजूदगी। ये नजारा है राजस्थान के बूंदी शहर में 5 और 6 जनवरी 2023 को हुए बूंदी कौशल महोत्सव का। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की पहल पर NSDC द्वारा आयोजित इस मेले में युवाओं का जोश ऐसा दिखा कि कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा भी इस उत्साह के पीछे छुप गया। इनके जोश को और बढ़ाने का काम किया बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय के अंदर दुनिया में अगर भारत नेतृत्व करेगा तो हमारे नौजवानों के कारण करेगा, उनकी उद्यमिता, उनके कौशल के काम के कारण करेगा। इसलिए आप पर भरोसा है भारत के प्रधानमंत्री जी का। हमें अपनी ताकत पर भरोसा होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जो नौजवान ने सबसे बेहतरीन काम किया है, जो सबसे नया रिसर्च किया, इनोवेशन किया है, भगवान ने मुझे मनुष्य दिया है, जीवन दिया है, मैं भी उतना ही बेहतरीन रिसर्च इनोवेशन कर दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन करने का काम करूं। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश है। ये युवा अपने देश के विकास में अपनी पूरी भागीदारी निभाएं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इन्हें न केवल कौशल प्रशिक्षण दिया जाए, बल्कि रोजगार दिलाने में भी इनका पूरा सहयोग किया जाए। जिस तेजी से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसमें रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं। बस जरूरत है कि युवाओं को इन अवसरों से जोड़ा जाए। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए राजस्थान के बूंदी शहर में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सहयोग और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की देखरेख में कौशल महोत्सव के नाम से नई पहल की जा रही है। हमें देश के नवनिर्माण के अंदर, विकसित भारत के अंदर योगदान देना है, तो हमें शिक्षा के साथ साथ हमारी कौशलता को भी प्रमाणित करने की आवश्यकता है। इसलिए आज आप यहां पर नौकरी लेने आए हैं। मैं चाहता हूं ये भारत का नौजवान आने वाले समय में नौकरी देने वाला बने। केंद्र सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का स्किल इंडिया मिशन देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। बूंदी के इस कौशल महोत्सव के मौके पर न केवल इलाके के सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, बल्कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CEO युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए उपस्थित थे।
इन कौशल महोत्सवों का मकसद ये है कि हम देश के नौजवानों को उनकी भविष्य को हम एक मार्गदर्शन दे सकें। इस योजना के तहत NSDC ने पिछले कई दिनों से बूंदी के अंदर एक अभियान चलाया था और देश भर की कंपनियों को बूंदी से परिचय कराया कि बूंदी में हमारे देश का कौशल देश के छोटे छोटे शहरों में भी बंधा हुआ है। हिंदुस्तान को सिर्फ बड़े शहरों में देखने की ज़रूरत नहीं है। आज हम देखते हैं कि देश के सभी आयाम, जो नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, वो छोटे शहरों से स्थापित हो रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना रहा है, उनकी सरकार ने हमेशा इस बात को किया कि कैसे विकास को देश के कोने कोने तक ले जाए। NSDC की पहल पर आयोजित बूंदी कौशल महोत्सव में लगभग 87 कंपनियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर लगभग 14,000 से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया और 1,250 युवाओं को अलग अलग कंपनियों ने रोजगार और अप्रेंटिसशिप के लिए चुना। NSDC का सर में SMS आया था मेरे पास में 28-29 तारीख को सर मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में सर जी बोले कि आपको 5 तारीख को सर डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी। तो सर मैं 5 तारीख को आपके सामने भी हूँ। तो सर मैंने पहला इंटरव्यू दिया, पहले इंटरव्यू सर मेरा सिलेक्शन हो गया। सर ये मेरा सिलेक्शन लेटर है सर आपके सामने। सर नौकरी के लिए मैंने तो सोचा नहीं था सर कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, परंतु मुझे नौकरी मिल गई सर। पहला इंटरव्यू दिया, पहले इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया। परंतु इसके उपरांत में श्री ओम बिरला जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का और NSDC स्किल वारियर का सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कौशल महोत्सव में ऑटोमोबाइल, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंशियल, बैंकिंग, हेल्थ, IT, सीमेंट और सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों ने इंटरव्यू के माध्यम से 2 दिन में प्रतिभागियों के ज्ञान, कौशल, प्रतिभा और दक्षता को परखते हुए उनका चयन किया। स्किल डेवलपमेंट का जो बहुत बड़ा जो जॉब फेयर हो रहा है, ये वास्तव में सभी लोगों के लिए, कंपनीज़ के लिए भी और कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी कंपनीज़ को एक लार्ज नंबर पर एम्प्लॉय मिल रहे हैं, वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं जिनको स्किल्स किया गया स्किल इंडिया के द्वारा। तो हमारी कंपनी की तरफ से यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने लार्ज लेवल के ऊपर स्किल इंडिया प्रोग्राम को इस तरीके से रन किया गया। करोड़ों स्टूडेंट्स को इस तरीके से स्किल्स किया गया, जो स्टूडेंट देश के अंदर और विदेश के अंदर जाकर मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। इस छोटे से शहर में बड़ी बड़ी कंपनियों को कौशल महोत्सव में मौजूद देखकर युवा उत्साहित थे। यहाँ युवाओं को विभिन्न कंपनियों में एक साथ इंटरव्यू देने का मौका मिला, जिससे वो अपने कौशल को परख सके। सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक लड़की के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर उनके साथ क्या परिस्थिति आने वाली है, क्या नहीं आने वाली है, इसके लिए उनको सेल्फ डिपेंडेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर मुझे पता चला कि अपने बूंदी ज़िले में बूंदी कौशल महोत्सव का प्रारंभ हुआ है, तो मैंने यहाँ पर आके अप्लाई करा। मैंने इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू में भी मुझे बहुत अच्छा, फर्स्ट टर्म में इन लोगों ने मुझे सेलेक्ट भी कर लिया है, जिसके लिए मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए मैं ओम बिरला जी साहब, अपने मोदी जी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस कौशल महोत्सव से जितना लाभ यहाँ के युवाओं को मिला, उतना ही फायदा यहाँ पर आई कंपनियों को अपने लिए कैंडिडेट्स चुनने में भी मिला। यहाँ पर आए युवाओं की बड़ी तादाद से इन्हें भी खुशी मिली कि इनका बूंदी कौशल महोत्सव में शामिल होना सफल रहा। बेसिकली मेरा यहाँ आने का मकसद था, THSC के इनविटेशन पे मैं आया था और NSDC के इनविटेशन पे बच्चों के लिए जॉब लेकर, जो पैन इंडिया के लिए था। मेरे पास ऑल ओवर इंडिया के लिए बहुत सारी वैकेंसीज थी। यहाँ पे कैंडिडेट बहुत अच्छे आए थे और बहुत मोटिवेटेड भी थे, जिसमें से मैंने बहुत सारे बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड भी किया है, सिलेक्टेड भी किया है और कुछ को मैंने डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए ऑफर लेटर भी दे दिया है, जो मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ में वो बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ले रही है और मैं सोचता हूँ कि इस तरह का हर स्टेट में एक प्रोग्राम होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि बच्चों को रोज़गार मिलने का एक मौका मिलता है और हमें भी बच्चे इजीली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बच्चे हमें मिल जाते हैं। भारतीय युवाओं की डिमांड न केवल देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में है, बल्कि विदेशों में भी इन युवाओं के लिए करियर के सुनहरे अवसर मौजूद हैं। बस जरूरत है युवाओं को उन अवसरों से जोड़ने की, ताकि दोनों इन अवसरों का लाभ उठा सकें। आज अगर यहाँ से कंपनियाँ यहाँ से एक अच्छे टैलेंट को लेके जा पाएंगी, तो मेरा विश्वास है कि वो बार बार बूंदी में आएंगी। सो इससे हमको ये
मौका मिलेगा कि हम बूंदी को इस्टेब्लिश कर पाएंगे कि एक दुनिया के टैलेंट हब की तरीके से। मैं अंत में आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास हुनर है तो आप स्किल इंडिया से जुड़िए, NSDC से जुड़िए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाइए स्किल इंडिया और NSDC के, और अपना एक जो है इंटरेस्ट दर्ज करिए कि आप अवसर पाना चाहते हैं, और हम आपको न केवल अवसर प्रोवाइड कराएंगे पर उन अवसरों को पाने के लिए कौन सा कौशल आपको चाहिए उस कौशल के रास्ते से भी आपको जोड़ेंगे। और हम माननीय प्रधानमंत्री का जो ये सपना है कि देश की आज़ादी देश का भविष्य बनाएगी, हम दुनिया की अग्रणी शक्ति बनेंगे अमृतकाल में, उसका सपना इन्हीं कौशल महोत्सवों से जाता है। उस रास्ते को हम साकार बनाएं। इसी कोशिश का नतीजा है कि सरकार इस तरह के आयोजनों के जरिए युवाओं को जागरूक कर रही है ताकि वो अपने कौशल विकास के जरिए सही दिशा प्रदान कर सकें और इन अवसरों का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आइए ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्किल ट्रेनिंग से कैसे बदलती है जिंदगी, जानने के लिए देखिए मंजू की कहानी। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का तो। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। स्किल इंडिया मिशन युवाओं को सशक्त बनाकर देश और समाज को एक नई ऊर्जा देने वाला है। स्किल इंडिया मिशन के तहत ड्रॉप आउट बच्चों से लेकर हायर एजुकेशन वाले सभी युवाओं के लिए अलग अलग जॉब रोल्स डिजाइन किए गए हैं ताकि वो अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार स्किल सीख सकें। NSDC युवाओं को रेडी टू इंडस्ट्री कर उन्हें सशक्त बना रही है। आइए देखते हैं कैसे। देश के युवा फ्यूचर स्किल के विषय में प्रशिक्षित हों, इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नए संस्करण पर फोकस कर रहा है और इंडस्ट्री के अनुसार स्किल इंडिया मिशन के कोर्सेज को डिजाइन किया जा रहा है, जिससे इंडस्ट्री की जरूरत पूरी हो सके और साथ ही युवाओं को भी फ्यूचर स्किल में जॉब मिल सके। उद्योग के अनुरूप बाजार आधारित मांग को ध्यान में रखते हुए MSDE की निगरानी में NSDC ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, 5G टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग आदि विषयों को शामिल किया गया है, क्योंकि ये सब फ्यूचर तकनीकें हैं और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगी। स्किल इंडिया मिशन के तहत PMKVY 3.0 में करीब 7.5 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अगले चरण में और अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। PMKVY 4.0 की अगर हम टैगलाइन की बात करें
जो आज की व्यवस्थाओं से काफ़ी अनुकूल होगा, तो वो होगा नया भारत, नई अवसर, नई पहचान। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4 साल के अंदर हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 1.5 करोड़ युवाओं को हम प्रशिक्षित कर पाएँ। अब ये कहना कि ये कैसे बाकी पहले की स्कीम से अलग होगा, तो जैसा मैंने बताया कि इसमें हम इंडस्ट्री की नीड्स के मुताबिक और जो फ्यूचर नीड्स होने वाली हैं, फ्यूचर स्किल्स के मुताबिक जॉब रोल्स बनाना, इंडस्ट्री का भागीदारी मजबूत करना, जो हमारी स्किलिंग की जो कोर्सेस ड्यूरेशन है उसके अंतर्गत फॉर्मेटिव असेसमेंट होना, बार बार उनको ऑनलाइन उनका असेस करने की व्यवस्था होना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग रखना, साथ ही साथ ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद 1 साल तक उनकी किसी तरह से ट्रैकिंग करना ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से या फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से, ताकि उनकी मदद कर सकें। इसके साथ ही जॉब के लिए युवाओं की 1 साल तक ट्रैकिंग की जाएगी। जॉब के लिए इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप के साथ ही युवाओं के लिए कौशल महोत्सव जैसे आयोजन किए जाते रहेंगे। PMKY 3.0 और 4.0 के अंतराल में, खासकर कोविड के बाद, वर्ल्ड ऑफ वर्क में काफ़ी परिवर्तन आया। दूसरा, PMKY 3.0 को कार्यान्वयन करने के समय जो हमारी चुनौतियां आईं, उसको भी हमने मद्देनज़र रखते हुए एक नया स्वरूप हमने PMKY को देने की योजना बनाई है, जो माननीय प्रधानमंत्री के आशाओं के अनुरूप रहेगा, ऐसी हमारी आशा है। उसमें कैसे इंडिया को स्किल कैपिटल बनाया जाए और इकॉनमी में जो नए नए तरीके आ रहे हैं उसको हम कैसे सदुपयोग कर सकें, कैसे हम इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर सकें। इंडस्ट्री 4.0 के जो कोर्सेस हैं वो, जैसा कि प्रधानमंत्री कहते रहते हैं कि वी हैव टू लीपफ्रॉग इनटू द न्यू इकॉनमी, और जो हमारा देश कर रहा है उसके अनुरूप हमें कैसे नए जॉब रोल की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम जो रिडंडेंट पुराने जॉब रोल्स हैं जिसमें रोज़गार ना मिलता उसको हम हटाएं, और जो हमारी इकॉनमी के ज़रूरत है वो पर रोज़गार हम लें। वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। दूसरा, हमने ये भी देखा है कि जो हमारे ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम कैसे विस्तार कर सकें। तो हम चाहेंगे कि जहाँ भी किसी भी संस्था, गवर्नमेंट या आउटसाइड गवर्नमेंट, अगर उनके पास परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हमारे शर्तों के मुताबिक अगर वो खरा उतरता है तो हम क्यों नहीं उसका उपयोग करें। स्किल इंडिया मिशन में इस योजना के तहत हर एक सर्टिफाइड कैंडिडेट को 2 लाख रुपए का 3 साल का कौशल बीमा भी दिया जाता है और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। मंत्रालय के अनुसार युवाओं को उद्योग 4.0 के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और जिला स्तर पर सशक्त बनाने में ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का, तो आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद। इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है PMKVY का ट्रेनिंग मॉड्यूल। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो।
आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। कौशल के द्वारा ही हम 21वीं सदी के नए भारत की नींव रख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में स्किल इंडिया मिशन बदलते समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सिर्फ युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार से नहीं जुड़ी है, बल्कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी महत्वपूर्ण मिशनों से भी जुड़ी है। आज ये हजारों युवाओं की जिंदगी बदल रही है। कौशल से सफलता की ये कहानी आपको प्रेरित करेगी। आइए देखते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय समाज के हर तबके को कौशल प्रशिक्षित करके उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहा है। कौशल से सफलता की एक ऐसी ही कहानी है नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा राज्य के खोवई जिले में रहने वाली 39 वर्षीय मंजू शुक्ला दास की। खेती बाड़ी से मंजू के परिवार की जिंदगी तो ठीक से बसर हो रही थी, लेकिन बेटे की पढ़ाई और उसकी खुशहाल जिंदगी का सपना देखने वाली मां मंजू कुछ करना चाहती थी। एक दिन आउटरीच प्रोग्राम के तहत कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की टीम ने मंजू के दरवाजे पर दस्तक दी और काउंसलिंग कर उसे स्ट्रीट फूड वेंडर का कोर्स करने की सलाह दी, क्योंकि मंजू को खाना बनाने में विशेष रुचि थी। जैसे आपको पता है PMKY 3.0 15 जनवरी 2021 में चालू की गई और इस योजना के अंतर्गत जो हमारे ड्रॉप आउट्स हैं और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको हमने फ्रेश स्किलिंग की, नई स्किलिंग होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग स्किलिंग की जाती है। जिनके पास ऑलरेडी हुनर है या कौशल है उनको हम रिकॉग्निशन और प्रायर लर्निंग करते हैं ताकि वो अप स्किलिंग कर सकें और उनकी कौशल की एक पहचान बन सके। और तीसरा स्पेशल प्रोजेक्ट करते हैं जो किसी एक वर्ग के लिए या किसी एरिया के लिए स्पेशल स्किलिंग की आवश्यकता होती है, वो हम करते हैं। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और राज्य सरकारें के मदद से ये योजना का कार्यान्वयन किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अभी तक 3 हमारे वर्षन आ चुके हैं, 1, 2, 3, और अगर सबको मिला लें तो लगभग 1.5 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मंजू ने नजदीक के तेलियामुरा में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की निगरानी में चलने वाले ट्रेनिंग सेंटर में स्ट्रीट फूड वेंडर के कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराया और यहां मंजू ने चाउमीन, मोमोज, एग रोल समेत कई फास्ट फूड बनाने का स्किल सीखा। PMKVY के तहत स्किल सीखने के बाद अब एक होटल में काम कर रही हैं। यहाँ कई तरह के स्ट्रीट फूड बनाती हैं और यहाँ पर इन्हें 5,000 रुपए सैलरी भी मिलती है। घर की आमदनी बढ़ने के कारण सैलरी का ज्यादातर हिस्सा बेटे की पढ़ाई और उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने पर खर्च होता है। मंजू जैसी सैकड़ों महिलाओं को स्किल इंडिया मिशन ने जीवन में एक नया रास्ता दिखाया है और अब इनकी जिंदगी स्किल्ड होकर आसान हो गई है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल आपकी बात को। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, नए युग की तकनीक AI, इंडस्ट्रियल रोबोटिक, मशीन लर्निंग आज की जरूरत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नए युग के पाठ्यक्रमों में 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, सोलर टेक्नीशियन और जियो इन्फॉर्मेटिक्स अनेक कोर्सेज को शामिल किया गया है, जिससे युवा एडवांस स्किल्स सीख सके और भारत का नाम रोशन कर सके।
अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आज ही नज़दीकी प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में जाएं और रजिस्ट्रेशन करा के हुनरमंद बनें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कुशल भारत और कौशल भारत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।